हेलो प्यारे बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और क्लास 10th का आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 20 फरवरी 2024 को हुए एग्ज़ाम जो कि साइंस का हुआ था सेकेंड सीटिंग में, उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की, यानी कि 100% आपको सही आंसर की बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और वीडियो से आप अपने प्रश्नों को ज़रूर मिलाएं। यहाँ पे हम आपको बात करेंगे सेट डी के बारे में, ठीक है। आपका जो भी सेट है उसको अच्छे से आप क्या कर लीजिए, मिला लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका सभी सेटों का क्या मिलेगा, प्रश्न आपको मिलेगा। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा और कोई भी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए साइंस के पेपर का हम लोग आंसर की मिलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होनी चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन है कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है तो डीसी मोटर में होता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन पर। 4 नंबर प्रश्न है कि बॉक्स टाइप कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि से रोकना, यानी कि जो विकिरण से ऊष्मा हानिकारक निकलता है उससे बचाओ, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान बताइए। तो समतुल्य प्रतिरोध आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, PA/VA का स्क्वायर प्लस P2/V2 का स्क्वायर। तो ऑप्शन डी जे राइट आंसर। उसके बाद आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है कि घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो वहाँ पर 50 हर्ट्ज तक उसकी आवृत्ति को रखा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो यहाँ पे तारपीन का अपवर्तनांक होता है 1.47। उसका बेंजीन का होता है 1.5, किरोसिन का होता है 1.4 समथिंग होता है, और पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। तो सबसे कम किसका अपवर्तनांक है, तो पानी का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जे राइट आंसर। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक साधारण प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा रहता है, आपको पता होना चाहिए। 9 नंबर प्रश्न है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा बी, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो बाघ उपभोक्ता है तो किसका द्वितीय पोषी स्तर का, ऑप्शन बी जे राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो मानव का उद्भव कहाँ पे होता है। तो मानव सबसे पहले अफ्रीका में आया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर है क्रमाकुंचन गति पाई जाती है तो किसमें, ग्रास नली में पाई जाती है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है। तो तितली में पाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। तो हीमोग्लोबिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियाँ होती है तो कितनी होती है। तो 22 होती है। कितनी होती है, 22। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा होता है। तो रेड होता है, यानी कि लाल होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो टमाटर में क्या होता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। 18 है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है तो इसमें 10 सहसंयोजक बंध बन सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से प्रभावी पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ओजोन परत जो होता है पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। किसकी, तो पृथ्वी की।
20 नंबर प्रश्न है कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन पाया जाता है। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो यहाँ पे AS हो जाएगा, ऑप्शन डी जे राइट आंसर, आर्सेनिक। 22 नंबर प्रश्न है कि CaCO3 यहाँ पर सॉलिड, उसके बाद अभिक्रिया हो रहा है, तो CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो जाए, क्योंकि एक अभिक्रिया से टूट कर दो अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये एक वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो यहाँ पे देखिए Zn यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Zn भी 1 है, उसके H2 यहाँ पर 2 है, तो H2 यहाँ पर 2 है, SO4 यहाँ पर 1 है, तो SO4 यहाँ पर 1 है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत का अपक्षय कहलाता है, तो किसके कारण होता है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट में होता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन एक उदाहरण है किसका? ACTH का होता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, तो तना द्वारा होता है, ऑप्शन डी। 29 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रीला का पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो जल में हाइड्रीला पाया जाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो 120 mmHg होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 31 नंबर कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, तो हाइड्रा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मछली में श्वसन होता है किसके द्वारा? तो गिल्स के द्वारा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान क्या होगा? तो वस्तु दूरी का मान जो है आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर से अधिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? तो अवतल दर्पण का मान बढ़ता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिक ऊर्जा को। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो 36 नंबर प्रश्न है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होती है? तो आधा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 7 नंबर है प्रश्न कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, तो उसकी गति क्या होगी? तो फोकस से ध्रुव की ओर क्या हो रही है? वो बढ़ रही है। जिस प्रकार आप फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे उसकी क्या होगी? प्रतिबिंब सीधा होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, यानी बड़ा होता जाएगा, छोटा बड़ा 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 हो जाएगा, और जो प्रतिबिंब होगा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक है। ऑप्शन 38 नंबर क्वेश्चन है कि आँख की लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? तो पक्षमाभी मांसपेशियाँ करता है, यानी कि सिलेरी मांसपेशियाँ। 39 नंबर क्वेश्चन, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, ऑप्शन सी। वृक्क सहायता करता है किसमें? तो उत्सर्जन की क्रिया में वृक्क सहायता करता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो केवल दिन में होता है, दिन के समय में सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। 43 नंबर क्वेश्चन सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है किसमें? न्यूरॉन में पाया जाता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उसके बाद है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का होता है, सी। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिकीय ईंधन में कौन है? तो ग्लूकोज होता है। 46 नंबर क्वेश्चन कि ATP में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उसके अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 48 है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पिनियल हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सभी अम्ल में घुलकर प्रदान करते हैं, अम्ल में क्या करते हैं? तो हाइड्रोजन आयन घुलकर
प्रदान करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन घुलते हैं। उसके 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी CH3COOH हो जाएगा, दुर्बल अम्ल है। उसका अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है, येलो होता है, ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के कितने रवादार अपरूप होते हैं? तो 3 अपरूप होते हैं, ऑप्शन सी। 54 नंबर क्वेश्चन, जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क होता है? तो जिंक का होता है, ठीक है, जिंक ब्लेड। 55 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 3 होते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2 होता है, इसमें माइनस हो जाता है, ठीक है, किसमें? एल्काइन में। 57 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? दूर बिंदु अनंत होती है, और नज़दीक बिंदु की बात करेगी तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दूर बिंदु की जो बात करिए, दूर बिंदु हमारा अनंत होता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टी होगी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। 60 नंबर प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते प्रकाश परिवर्तन का कोण का मान होगा? तो 0 हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णित होता है? तो नीला रंग होता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 62 नंबर प्रश्न है कि वायु में अभिसारी लेंस कौन सा है? तो कांच का उत्तल लेंस जो है क्या है? अभिसारी लेंस है हवा में। 63 नंबर प्रश्न है कि सीधा यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब आधा बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 64 नंबर कि जब प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, ठीक है। विरल से जब भी सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और सघन से यदि विरल में जाती है, ठीक है, तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। 65 नंबर क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है, ऑप्शन ए। 66 मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो परितारिका करता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो भूतापीय ऊर्जा स्रोत, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? 2n² द्वारा की जाती है। कौन सा हाइड्रोजन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन है, ठीक है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो एल्युमिनियम का एल हो जाएगा। तो सोना का परमाणु संख्या होता है 79, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? तो यहाँ पे देखिए ये क्षार है, OH जिसमें लग जाता है क्षार, यहाँ पर भी क्षार, ये अम्ल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, K2SO4। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है? समान रूप से ए होती है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग होता है? तो एथेनॉल का उपयोग किया जाता है शराब के रूप में। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस 2, 8, 17 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी? तो 17 होगी। इसको जोड़ेंगे तो अब कितना आ जाएगा? 17 क्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम का, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र होता है? तो Na3PO4। 80 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने 80 क्वेश्चन को आपको बता दिया है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग प्रश्न को अच्छे से मिला लीजिएगा, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हमने इस PDF में क्या किया है, इसको अपलोड कर लिया है, और आपको वीडियो में हम लोग दिखा देते हैं। तो आप इसको भी क्या कर लीजिए, देख कर घर पर बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और जितना ऑब्जेक्टिव आपका सही होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा इतना सही होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।